हाय गाइस, आज का वीडियो होल 30 डाइट प्लान पे है। इस डाइट से आप 15 किलो तक 30 दिनों में कम कर पाएंगे। ये 30 दिन का न्यूट्रिशनल रीसेट प्रोग्राम है जिससे आप जान पाएंगे कि आपको किस तरह के खानों से इन्फ्लेमेशन होती है या किस खानों से आपको एलर्जी है। इस डाइट में आपको होल अनप्रोसेस्ड फूड्स लेने हैं और इसके 2 फेजेस हैं, 30 दिनों का होल 30 डाइट और 10 दिन का री इंट्रोडक्शन। इसका मतलब है आप इन 30 दिनों में होल अनप्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, कोई भी पैकेज फूड नहीं लेंगे, जो भी खाएंगे घर पर बनाकर खाएंगे। और इन 30 दिनों के बाद आप उस 10 दिनों में री इंट्रोड्यूस करेंगे फूड्स जो आपने छोड़ दिए हैं एक एक करके, ताकि आपको पता चले कि आपको किस फूड से प्रॉब्लम हो रही है। इन 30 दिनों में आप मीट वगैरह खा सकते हैं, लेकिन आपको एलर्जेनिक फूड्स एलिमिनेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर डेयरी। तो जब आप डेयरी को री इंट्रोड्यूस करेंगे उन 10 दिनों में अपनी डाइट में, तो आप नोटिस कर सकते हैं चेंजेस अगर आपको हैं या आपको उससे एलर्जी थी तो। फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है कि ब्लोटिंग लगे, हैवीनेस लगे, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर आपका वेट गेन हो गया है। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि इस फूड से मुझे प्रॉब्लम थी, तो आने वाले वक्त में यानी कि आप अपने फ्यूचर डाइट में इस फूड को एलिमिनेट कर दें। किस फूड से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लोटिंग होती है, ये जानने के अलावा इस डाइट से 2 और अच्छी चीजें होंगी। और वो क्या है? पहला कि आप होल अनप्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, जिसका मतलब है कि आप पैकेज फूड्स नहीं लेंगे, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। और दूसरा कि आपका काफी वेट लॉस होगा। कुछ ऐसा है होल 30 डाइट प्लान। खाने में आप ले सकते हैं मीट जैसे बीफ, पोल्ट्री, लैम्ब, पोर्क, टर्की वगैरह, सारी तरह की फिश और सी फूड, अंडे, सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स फ्रेश या फ्रोजन, नट्स और सीड्स लेकिन मॉडरेशन में, हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, घी वगैरह, और सब तरह के हर्ब्स और स्पाइसेस। और आप इस डाइट प्लान में ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। इन 30 दिनों में आपको क्या नहीं लेना है? शुगर्स जैसे चीनी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शहद, मेपल सिरप, अगावे सिरप और गुड़ वगैरह। किसी भी तरह का अनाज यानी कि कोई ग्रेन्स अपनी डाइट में नहीं लेने हैं, जैसे कि गेहूं, बार्ली, राई, ओट्स, कॉर्न, चावल, या कोई और ग्लूटेन फ्री मिलेट या स्यूडो सीरियल्स जैसे कि अमरांथ, कीनुआ, बकवीट वगैरह। इस डाइट में किसी भी तरह की ब्रेड भी नहीं लेनी है। डेयरी जैसे दूध, क्रीम, चीज़, दही, बटर। लेग्यूम्स किसी भी तरह के बीन्स यानी चने, राजमा वगैरह, दालें, मटर, मूंगफली या सोए नहीं लेना है। अल्कोहल, किसी भी तरह का अल्कोहल अलाउड नहीं है। प्रोसेस्ड फूड्स, कोई भी एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स या प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस डाइट में आलू ले सकते हैं, लेकिन आलू के चिप्स या फ्राइज नहीं। कोई भी खाना जिसमें कैरागिनन, MSG या सल्फाइड्स हैं वो नहीं लेने हैं। अब मैं सैम्पल होल 30 मील प्लान बताती हूँ। नाश्ते में आप वेज या एग ऑमलेट एवोकाडो के साथ लें, या कुक्ड स्वीट पोटैटो और उबले अंडे, या चिया पुडिंग कोकोनट मिल्क में बना हुआ बेरीज के साथ। लंच में आप ग्रिल्ड चिकन सैलेड के साथ मिक्स्ड वेज और ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग, या जुकीनी नूडल्स के साथ पेस्टो और टमाटर ले सकते हैं। डिनर में बेक्ड फिश और कोई सब्जी, या चिकन स्टर फ्राई के साथ ब्रोकली और कॉलीफ्लावर राइस, और चिकन और वेजिटेबल करी कोकोनट मिल्क में बना हुआ। स्नैक्स में आप ले सकते हैं कैरेट स्टिक्स विद गुआकामोले, या फिर हार्ड बॉइल्ड एग्स, या फिर मिक्स्ड नट्स। कुछ टिप्स ध्यान में रखें। पहला, लेबल्स रीड करें हमेशा अच्छे से। हो सकता है कि कुछ नेचुरल लग रहा हो लेकिन उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स एडेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रोजन फ्रूट खरीदते हैं तो वो नेचुरल होने के बजाय हो सकता है कि उनमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स एडेड हों। तो हमेशा अपने लेबल्स रीड किया करें। दूसरा, मील प्रेप और प्लानिंग करना ज़रूरी है ताकि भूख लगने पर आप कोई जंक या प्रोसेस्ड फूड्स ना खाएं। तीसरा, हाइड्रेटेड रहें, पानी टाइम टू टाइम पीते रहें। और चौथा, भूख को ध्यान में रखकर खाएं, यानी कि ओवर ईटिंग ना करें। इस प्लान को आपको हमेशा के लिए फॉलो नहीं करना है, बस 30 दिनों के लिए करें और 30 दिनों के बाद आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। इन 30 दिनों में आपने जो कुछ नहीं खाया था, 30 दिन पूरे होने के बाद आप उस 10 दिनों में धीरे धीरे उन खानों को अपनी डाइट में लाएं और आप देखेंगे कि वो फूड्स आपकी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि आपको उनसे किसी तरह की इन्फ्लेमेशन, एलर्जी या ब्लोटिंग वगैरह होती है या नहीं। क्या इस डाइट को आप 30 दिन से ज़्यादा कर सकते हैं?
इस डाइट को आप 30, 60 या 90 दिन भी कर सकते हैं। क्या इस डाइट से वेट लॉस होगा? इस डाइट से काफ़ी वेट लॉस हो सकता है। मेरे बेटे की टीचर ने इसे फॉलो किया था और 2 महीनों में 30 किलो घटाए थे। ऑब्वियसली वेट लॉस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, बट ये काफ़ी सस्टेनेबल डाइट है। इस डाइट से आपकी बॉडी में एक रीसेट आएगा। वेट लॉस तो होगा ही, साथ ही आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। फिर धीरे धीरे आप वो ग्रेन्स वगैरह अपनी डाइट में वापस ला सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दिए गए वेजिटेरियन ऑप्शंस को फॉलो कर अपने 30 दिन का डाइट आगे बढ़ाएं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास तो और ऑप्शंस हैं ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो 30 दिनों का चैलेंज लें और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखें, ये डाइट नहीं, एक रीसेट है। बाय बाय।